सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का मैंने टाइम लिया है कि 10 दिन का टाइम है, उसके बाद मैं किसी को बोलने का मौका भी नहीं दूँगी, किसी को भी नहीं। बस ये लास्ट बात था मेरा। वे लोग एक साथ मिल के खाना खा रहे थे। पता है, मैं स्पेशली गई सिर्फ घूम के देखने के लिए कि वो लोग कर क्या रहे। जब देख के आई, मेरे आँख से अपने आप आंसू आने लगे। क्या मैं उस इंसान का सदस्य नहीं थी क्या? मुझे एक बार नहीं पूछा जाना चाहिए था क्या? है माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों मुझे बहुत ही उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, मैं सोची चलो कुछ कमेंट का भी मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और अभी मैं नहा वहा के रेडी हो गई, क्योंकि मैं आप लोग को बोली थी कि मुझे बारिश के कारण मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे कहीं जाना था। देखिए 1 दिन से 2 दिन से धूप उग रहा है और उधर तो तबीयत ठीक था नहीं, तो इस कारण से मैं नहीं जा पा रही थी। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? क्या है आप लोग की प्रॉब्लम, ये बताइए। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, समझ में नहीं आता। वैसे आप लोग कुछ भी बोलते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर भी उसको अपना आप सभी का आशीर्वाद मान के और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। ये चीज़ आप लोग को भी पता है कि मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हूँ, जब तक कि अगला थर्ड पर्सन मेरे बारे उल्टी सीधी बातें नहीं करता है। लोग मुझे शांति से काम ही नहीं करने दे रहे हैं, चाहते ही नहीं है कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ या फिर मैं कुछ करूँ, तभी तो ये सब हरकत अपना रहे हैं ना। ये बताइए आप लोग को ये नहीं दिखता है कि हाँ, इंसान को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इंसान को कितना ज़्यादा मेंटली परेशान किया जा रहा है। हाँ, मैं जिस इंसान का जिक्र तक नहीं करना चाहती, वो इंसान मुझे बार बार इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बार बार इल्ज़ाम। आप लड़की हो, आप बर्दाश्त करोगे क्या? आप पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? मुझे भी पता है ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मेरे पास और भी काम होते हैं, मैं और भी काम करती हूँ। अगर मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए होती ना, तो फेसबुक पे भी वीडियोस में छाप दी होती, यूट्यूब पे भी छाप दी होती, लॉन्ग से लेकर शॉर्ट तक। लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए, वहीं पे मैं जवाब देती हूँ। हर एक जगह पे नहीं भौंकने चली जाती हूँ, उस पर भौंकूंगी, उस पर भौंकूंगी, उस पर भौंकूंगी। लेकिन अगर पानी सर से ज़्यादा ऊपर होगा तो आप सभी क्या करोगे? आप क्या करोगे ये बताओ? चुप रहोगे आप लोग चुप रहोगे? सिर्फ हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। दूसरे पे एक्सक्यूज़ निकालना बहुत आसान है। हाँ, ऐसे करिए, वैसे करिए, इसको सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, उसके बारे नाम ले लेके वीडियोस बनाती। अरे भाई, मेरी चैनल देखो, मेरी 1 से 1.5 लाख की चैनल है। मुझे क्या ज़रूरत है किसी को लेके वीडियोस बनाने की? मैं अपने आप को खड़ी कर सकती हूँ, इतना है मेरे अंदर हिम्मत। लेकिन अगला पार्टी को आप देखो कि वो क्या कर रहा है। अगला पार्टी की अब बात सुनो कि वो मेरे को कितना ज़्यादा ब्लेम कर रहा है। अगर झूठ मूठ का ब्लेम करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा आपको क्या? जब इंसान गलत रहता है और अगर उसको कोई कुछ बोल देता है ना, तो वो सोचता है कि मतलब मुझे ये सारी बातें बोल दिया, हाँ मैंने किया है, जाने दो, बोलने तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज़ जब आप नहीं किए रहते हैं और अगर आपको कोई बोल देता है, तो यहाँ पे बात लगती है एकदम तीर के जैसा यहाँ पे। और फिर इंसान क्या करता है, अपना आप को सही साबित करने के लिए जवाब पे जवाब देता है। तो वही चीज़ मेरे साथ होता है। मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अरे यार, इस कंट्रोवर्सी में मैंने कितना कुछ कर लिया, ये बताओ। कितना व्यूज जा रहा है मेरा? मुझे सही से काम नहीं किया दिया जाता है, मुझे सही से इंसान, मैं आप लोग को बताऊंगी ना तो आप लोग समझ में। मैं अगर मुझे बोलती है कि अपना खाना बनाती है, अपना खाना बना के ले जाती है, जिस जगह पे मैं खाना बनाती हूँ ना, उस जगह पे पहले ही बहुत सारा भंडारा लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे जाके बैठूँ ना, मैं वहाँ पे जाके कुछ कर ना पाऊँ, मैं वहाँ पे जाके खाना तक नहीं बना पाऊँ। फिर मुझे जो समझ में आता है, भूखे तो मैं नहीं मरूंगी, फिर मुझे जो समझ में आता है तो मैं अपना गैस में थोड़ा बहुत कुछ बनाती हूँ, फिर अपने रूम पे ला के खाती हूँ। भाई मेरा इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आपका भी घर है, आपका भी अधिकार है, आप भी रहो वहाँ पे, खुश से रहो। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, नहीं मेरी इस फैमिली पे अधिकार है। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, मुझे अकेले जीना है, मुझे अकेले रहना है। और बहुत जल्द आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा, बहुत जल्द, ठीक है। आप लोग वो क्या बोल रही है, अब तो सब कुछ सही हो गया ना, उसके हस्बैंड उसके सब क्या सपोर्ट में हो गए है? भाई क्या सपोर्ट का मतलब क्या होता है पता है? मैं जो बोल रही हूँ वो करना, मैं जो बोल रही हूँ वहाँ मुझे लेके चलना, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनना। वो सब 3 चीज़ में अगर एक चीज़ भी होता तो मैं अपने आप को बोलती कि हाँ वो मेरे सपोर्ट में। किस चीज़ का सपोर्ट मुझे वो कर रहे हैं, ये बताइए। फिर तो बात वही हो गया ना कि मतलब सिर्फ बदनाम पे बदनाम हो रहे हैं हम।
मेरी इतनी अच्छी छवि को ख़राब किया जा रहा है, जो कि मैं करती भी नहीं, वो चीज़ को लेके बोला जाता है। आप लोग भी उस बात को लेके बोलने लगते हैं कि सही तो बोलती है, महारानी जैसा उठती है, खाती है। मतलब मैं महारानी सा उठती हूँ तो आप मेरे बच्चे लोग को संभाल देते हो क्या बहन? ये बताओ। इतना भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई जो भी है, जैसा भी, अपना ज़िंदगी तो जी रहे हैं ना। देखती हूँ मैं अकेले रह के कि मैं खाना बना के खा पाती हूँ कि नहीं खा पाती, वो चीज़ आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी। अरे भाई पहले की ब्लॉगिंग जाके देखिएगा, शाम हो जाता था, सुबह से शाम हो जाता था मेरा खाना बनाते बनाते, तब जाके मेरा एक ब्लॉग शूट होता था। उस ब्लॉग को फिर मैं खाना खाने से पहले मैं उस ब्लॉग को पहले अच्छे से देखती थी, बना के नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा। इतना मैंने मेहनत किया है इस चैनल के लिए, और आज इस चैनल को ख़राब करने के लिए लोग जी जान लगा दिए। गुंजा ऐसे है, गुंजा वैसे है, गुंजा ने ये कर दिया, वो कर दिया। यार क्या कर दिया मैंने यार? सोशल मीडिया पे आई तो मैं बहुत बड़ा बुड़बकी कर दी क्या? मैं बहुत घटिया इंसान हूँ क्या? सोशल मीडिया पे जो भी आता है मुझे पता है उसको ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती झेल के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोई गलती किया हुआ रहता है, कोई बिना गलती का ट्रोल हो जाता है। मुझे पता है इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मुझे बोलना चाहिए कि मुझे मेरे लेके कोई वीडियो बनाए, क्योंकि मेरे ही लिए वो अच्छा है कि मुझे ही वायरल करा। लेकिन भाई अगर कोई गलत गलत बोलते जाएगा, गलत गलत बोलते जाएगा, तो आप क्या करोगे ये बताओ? मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं किसी बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हूँ क्या? 17 अगस्त को उसका बेटी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन सुबह से शाम तक बात तक एक बार नहीं की, और अचानक से मतलब बोलने आती कि चलो केक नहीं कटवाएगी। कौन जाएगा ऐसे में, ये बताइए? आप रहते तो आप जाते? मैं उस दिन का एक बहुत ही पर्सनल बात बताने जा रही हूँ आप सभी को। सुबह से लेके शाम हो गया, शाम को मुझे डायरेक्टली जब केक कट हो रहा तब मुझे बोलती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना खाना बनाना आता है तो बनाओ। फिर बनाते भी हो तो बोलती क्यों हो? बोल के क्या मिलता है? मैं बर्थडे पे नहीं गई, कारण था दोस्तों, मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे हाथ में 1 रुपया था नहीं। मैं अगर ऐसे भी चली जाती तो बोलती बताओ एक बच्चा के लिए इसके पास 1 रुपया नहीं था, खाने पीने के लिए तो बड़ा जल्दी आ जाता है। इस कारण से मैं नहीं गई। भले बड़े लोगों को उम्मीद नहीं रहती, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत उम्मीद रहती है कि हाँ कोई है मेरे फैमिली में जो कि मुझे देगा, ये करेगा, वो करेगा। ठीक है, एक चॉकलेट तक के लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं कैसे जाती ये बताइए आप लोग? इस चीज़ को लेके मैं नहीं गई। लेकिन यहाँ भी बात उसको भी घुमा फिरा के और बोला गया। मुझे तकलीफ नहीं होता है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं जानवर हूँ क्या? बच्चा के प्रति मेरा मन में इतना घमंड है, मैं इतना जलनखोर हूँ कि मैं बच्चे के लिए नहीं जाऊँगी? खुद सोच के देखो आप लोग। लेकिन मैं सोची कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बोली उसको, प्रेम से बोली उसको कि बेटा मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैं इसलिए तुम्हारे साथ अवेलेबल नहीं, मैं तुम नहीं जा सकती हूँ, तुम केक कट करो, जाओ अच्छे से मनाओ बर्थडे। और मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ भी था इस चीज़ को कि सुबह से देखे सभी लोग को बोले जा रही है चहल पहल कर रही है, ये करेंगे वो करेंगे, ये ला दीजिए वो ला दीजिए। मैं घर का सदस्य नहीं थी क्या? एक कमेंट आया मुझे कि किसी का बच्चा का बर्थडे में नहीं जाती है, किसी को खाने तक को नहीं पूछती है। सब कुछ मैं करके देख रही हूँ बहन, आप मेरे घर का दादी मत बनो, ठीक है? आप नहीं जानते हो तो मत बोलो मुझे। एक लड़की हो के एक लड़की के लिए ऐसा शब्द निकालती हो कि मतलब चुभता है दिल में। इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं कि बच्चे को लेके मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है? फिर अचानक से फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर खाना भिजवाई। वो लोग सभी लोग साथ में खा रहे थे। सासू माँ थी, वो थी, और मेरे हस्बैंड थे, और फिर सेकंड वाली जो है महारानी जी वो थी। ये लोग चारों पांचों लोग सभी लोग एक साथ मिलके खाना खा रहे थे। पता है मैं स्पेशली गई सिर्फ घूम के देखने के लिए कि वो लोग कर क्या रहे। जब देख के आई मेरे आँख से अपने आप आंसू आने लगे। क्या मैं उस इंसान का सदस्य नहीं थी क्या? मुझे एक बार नहीं पूछा जाना चाहिए था क्या कि चलो सब लोग खाना खा रहे तुम भी खा लो? मुझे थाली में करके भीख मंगी के जैसे मुझे खाने भिजवाया दिया जा रहा है कि जाओ खाना ले जाके दे दो। कौन खाएगा ऐसे में? आप खाते मेरे जगह रहते तो ये बताओ। तो मैं जब फैमिली का मेंबर हूँ ही नहीं तो मैं इस फैमिली में कर क्या रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत बड़ी हूँ, समझे? समझ जाइए आप लोग। अभी मैं रेडी हुई नहा धो के जाने के लिए, तो पता है किसी को मतलब दूसरे को ताना मार के बोल रही है क्या हुआ, जा रही है क्या, नहीं जाएगी क्या? कब तक तुम इस तरह से बहानाबाजी करते रहोगी? मुझे समझ में नहीं आता है क्या? बोलने के लिए आप लोग कुछ भी बोल देते हो, कमेंट करने के लिए कुछ भी कर देते हो। समझो पहले बात को कि आप लोग बोल क्या रहे हो, आप लोग समझ के क्या रखे हो। मतलब जो भी है मैं ही गलत हूँ।
तो ठीक है भाई, मैं ही गलत हूँ, मैं बहुत गलत हूँ और इस गलती का सज़ा मुझे मिलना चाहिए। मैं इस सज़े को अपने आप को ही दूंगी। मैं 1 ही 2% ऐसी बहन होंगी जो मुझे समझ रही है, जो बोलती कि दीदी जो चीज़ आपके साथ हो रहा है ना, मैं विश्वास कर सकती हूँ क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ बीत चुका है। हाल ही में एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी 1 महीना से मेरे साथ हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने पास बुला लिया। बहन तो आप खुशकिस्मत हो, आपके हस्बैंड ने आपको समझा। लेकिन मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि ये चाहती है कि घर अलग अलग हो जाए, आप वहाँ पे रहोगे तो फैमिली से मतलब नहीं रखने बोल रही है। यही चाहती है कि आप अलग हो जाओ यहाँ से। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ यार। अगर मैं कहीं अलग भी रहूँगी ना तो मैं यही चाहूँगी कि अपना फैमिली को लेके चले, अपनी फैमिली को करे, अपनी फैमिली को देखे, अपनी फैमिली से बातचीत करे। इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ मैं, मेरे अंदर भी दिल है, मैं भी एक अच्छी इंसान हूँ। मेरे माँ बाप ने भी बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोल के निकल जाते, ये भी नहीं सोचते कि हाँ एक लड़की है तो एक लड़की को के मैं अपने मर्यादा में रह के वीडियो शूट करती हूँ, मैं अपने मर्यादा में रह के वीडियोस बातें बोलती हूँ, मैं हर कुछ अपने मर्यादा में रह के करती हूँ। फिर भी इंसान को लगता है कि मैं गलत हूँ भाई, तो मैं बहुत गलत हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं बहुत गलत हूँ और इस चीज़ का सज़ा मुझे बहुत जल्द मिलेगा और बहुत जल्द मैं अपने आप को इस बात को लेकर सज़ा दूँगी। आज वादा रहा मेरा आप सभी से, मैं बहुत जल्द आप लोग को इस गुड न्यूज़ दूंगी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूंगी, जिसको सुनने के बाद आप लोग अंदर से रोओगे और आप लोग का ज़बान से एक ही बात निकलेगा। समझ जाइए आप लोग। सारा फैमिली एक साथ खाना खा रहा है और मुझे पूछा नहीं जा रहा, तो मैं क्या हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं सदस्य नहीं हूँ इस घर का। खाना ला के पहुँचा दिया जा रहा है। मेरा हाथ टूट गया क्या? पहले तो बोल देती हाथ टूट गया, एक दिन मुझे खाने के लिए पूछोगे, दूसरे दिन मेरे नाम पे थंबनेल डालोगी कि हाँ कुछ भी कर लो, हंस के जाओ, रो के जाओ, जाना तो तुझे इस घर से पड़ेगा। मैं तो चली जाऊँगी, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं चली जाऊँगी। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का मैंने टाइम लिया है कि 10 दिन का टाइम है, उसके बाद मैं किसी को बोलने का मौका भी नहीं दूँगी, किसी को भी नहीं। बस ये लास्ट बात था मेरा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे।